कई इंसिडेंट मैंने अपने लाइफ टाइम में देखे हैं जो कई बार ऐसे झकझोर के रख देते हैं। उनमें से एक इंसिडेंट है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सोचिए पुलिस कितनी लापरवाह हो सकती है। जिस शख्स की हत्या ही नहीं हुई है उसका मुकदमा दर्ज कर दिया कि उसकी हत्या हो गई, और बाद में अपनी गलती को सुधारा और उस शख्स को आरोपी बना दिया और ये कहा कि इसी ने अपनी पत्नी की और बच्चों की हत्या की है। बड़ा अलग किस्म का मामला है, ग्रेटर नोएडा का मामला है। सबसे पहले बात करते हैं बिसरक थाने की। वहाँ पर एक बिसरक थाना है जिसका चिपियाना गांव है। एक शख्स ने वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बेटी और 2 जो बच्चे हैं उनके, उसको किडनैप कर लिया है उसके दामाद ने। दामाद का नाम है राकेश। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। अब उस समय किस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई ये नहीं कहा जा सकता। इसके बाद ग्रेटर नोएडा का एक और थाना है जहां पर यह मुकदमा दर्ज हुआ कि राकेश की तो हत्या हो गई जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, तो फिर वो कैसे किडनैप कर सकता है। सवाल यह कि मुकदमा किसने दर्ज कराया, कैसे दर्ज हो गया मुकदमा, और पुलिस ने बिना वेरीफाई किए मुकदमा दर्ज कर लिया। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। ये सवाल खड़े करती है उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर। दरअसल वो जो थाना था जिसने मामला दर्ज किया, कासगंज का ढोलना थाना था जिसने राकेश की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट इस तरह से आता है कि जो कासगंज पुलिस है वो खुद ही, उसको कोई मुखबरी होती है कि नहीं ये तो जिंदा है जो राकेश है जिसको हमने मृत जो है इसकी हत्या मानकर मुकदमा दर्ज कर लिया था। अब कई सालों के बाद, यानी 18 का ये मामला है, उसको 3 साल के बाद अचानक पुलिस उसको अरेस्ट करती है और वो कहता है जी मैंने ही हत्या की थी अपनी बीवी की और बच्चों की। क्यों की थी जी? क्योंकि उसको प्यार था एक महिला पुलिसकर्मी से, जो आगरा की महिला पुलिसकर्मी है। इसकी आड़ में वो शादी करना चाहता था, बीवी इसका विरोध करती थी, तो इस चक्कर में उसने अपनी बच्ची, पहले वाइफ को मारा, फिर बच्चों को क्यों मार दिया कोई सटीक जवाब नहीं दे पाया वो। लेकिन इसमें पुलिस ने इसको अरेस्ट किया। उसके बाद इसको बिसरक थाना ले गई जहाँ पर ये रहा करता था, जहाँ पहले गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था। वहाँ पर उस घर में ले गई जहाँ पर इसने ये कहा था कि 3 साल पहले इसने अपनी पत्नी की और जो हत्या की थी उनके शवों को यहाँ दफनाया था। पुलिस पहुँची वहाँ, जो है वो गड्ढा खोदा गया और उसके बाद कंकाल निकले, जांच की जा रही है। लेकिन अपने आप में सबसे पहली तो गलती इसमें पुलिस की रही कि जो शख्स जिंदा था उसका ही मुकदमा दर्ज कर दिया कि उसकी मौत हो गई है, हत्या का। और उसके बाद भूल सुधार तो की, चलिए ये अच्छी बात है कि अब जो पुलिसकर्मी उन्होंने भूल सुधार की, उनको मुखबरी हुई कि ये शख्स जो जिसके हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ ये तो जिंदा है। जांच की गई तो अब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया हत्या का, उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। महिला पुलिसकर्मी का भी रोल चेक कर रही है पुलिस का, उसका कितना रोल है इस पूरे मामले में। लेकिन सवाल यही है कि पहले किस तरह से पुलिस ने इसमें लापरवाही बरती और अब पुलिस ने अपनी गलती सुधारी और इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए किस तरह से उसने, एक तरह से कहा जाए उसका अफेयर था और उसने इस सेंस में अपनी बीवी को मौत के घाट उतारा, उसको मारा, अपने बच्चों को मारा और उसके बाद उनके शवों को अपने ही घर में दबा दिया और ये मुकदमा दर्ज करा दिया शुरुआत में कि उनकी किडनैपिंग हो गई है या वो मिल नहीं रहे, तमाम चीज़ें। लेकिन जब राकेश के ससुर ने मुकदमा दर्ज कराया कि इसमें राकेश का रोल है, तो फिर कुछ दिनों के बाद ये मुकदमा दर्ज हो गया, राकेश की तो हत्या हो गई और अब राकेश प्रकट हो गया और पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर दिया। तो आपने देखा किस तरह से उलझी हुई कहानी थी ये। अब इस मामले में जो सही आरोपी है, उम्मीद की जानी चाहिए वही पुलिस की जेल की सलाखों के पीछे होगा। ये इंसिडेंट आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके बारे में और रिसर्च कि किस तरह से इसने पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया, इतने दिन क्यों फरार रहा, कहाँ कहाँ रहा, क्या क्या माइंडसेट रहा इसका, किस तरह से जो है ये आगे प्रोसीड किया, तमाम जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगा। फिलहाल धन्यवाद।